This is called Mustafa Raza. All my dear students, today we are going to learn very special chapter, that is exercise 7.1. This is called coordinate geometry in English and in Hindi it is called निर्देशांक ज्यामिति। तो बच्चों हम लोग आज पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में क्या पढ़ते हैं कि बीच की दूरियां निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बीच की दूरियां। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि बिंदुओं के 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार बोर्ड का बुक है। इसमें कहता है कि बिंदुओं के निम्न युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। बीच की दूरियां ज्ञात करने का हमारे पास एक सूत्र होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी सूत्र है। तो लिखेंगे यहाँ पे सोल्व और शुरू करते हैं मैथ। बीच की दूरियां, तो दूरी बराबर दूरी सूत्र बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सभी बच्चे को ये फॉर्मूला याद है? और सब किस और यहाँ के ऊपर क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर छूट गया था, कोई बात नहीं, लिख दिया मैंने। सभी को याद है ये फॉर्मूला? ये सूत्र याद है? चलो इसी सूत्र पर इस हिसाब को बैठाते हैं। तो ये जो है हमारा 2 जो है, तो इसको x1 और ये क्या है? y1, ये y2 और ये y1। अब जहाँ जहाँ पे x2 है वहाँ पे x2 बैठाएंगे। यहाँ पे x2 होगा, सॉरी यहाँ मैंने y2 लिख दिया था, यहाँ पे y2 नहीं होकर के x2 होगा, क्योंकि एक y2 और एक x2 होता है, ऐसा मैंने लिख दिया। तो x2 के जगह में x2 बैठाएंगे। यहाँ पे देखो अंडर रूट लिख देंगे। उसके बाद x2 के बदले में क्या है? तो 4, इसके बदले में क्या लिखेंगे? 4। उसके बाद माइनस x1 की जगह में क्या है बच्चों? 2 है, 2 लिख देंगे। उसके ऊपर क्या देंगे? होल स्क्वायर। उसके बाद हम देखते हैं क्या प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद y2 किधर है? y2 कितना है? 1 है, 1 लिख देंगे। उसके बाद माइनस का चिन्ह है, यहाँ से माइनस का चिन्ह दे देंगे। y1 कितना है? तो 3 लिख देंगे, 3। इसका क्या होगा? होल स्क्वायर। अब इसी को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? दूरी निकल जाएगा। कैसे सोल्व करते हैं? तो 4 रुपया में 2 रुपया घट जाएगा, कितना बचेगा? 2 का क्या होगा? होल स्क्वायर प्लस 1 रुपये है हमारे पास और 3 रुपये किसी को देना है, तो यानी 1 रुपया दे भी देंगे तो भी हमारे पास 2 रुपया और पाएगा। तो माइनस क्या लिखेंगे? 2 का क्या करेंगे? होल स्क्वायर। मेरे अजीज बच्चों, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 लिख दिया मैंने। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे देंगे। माइनस 2 का स्क्वायर जब भी करते हैं -2 गुना -2 करेंगे, माइनस गुना माइनस बराबर क्या हो जाता है? प्लस और 2 गुना 4, यानी हमारे पास क्या होगा? अभी ये भी 4। तो अब हमारा दूरी सूत्र के हिसाब से हम लोग जो इसको वर्गमूल करेंगे, यानी रूट है तो उसका वर्गमूल करेंगे। तो इसके भीतर कितना हुआ? 4 और 4 8। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 8। अच्छा, 8 का अगर वर्गमूल करेंगे तो क्या बाहर आएगा? 2√2, ऐसा होगा। करके देख लेते हैं। 8 इसका क्या करेंगे? वर्गमूल करेंगे। तो 2 चौक 8, सबको बोलो 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। जिसका जोड़ा मिल गया वो बाहर, जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा वो अंडर रूट में ही रहेगा। तो हमारे पास 2 का जो एक जोड़ा मिल गया तो एक तो 2 बाहर कर देंगे और बाकी अंडर रूट में रहेगा 2। यही इकाई इसका क्या होगा? आंसर। कितना इकाई आंसर? 2√2 इकाई क्या हो गया इसका आंसर। ये हो गया हमारा दूरी। कितना आसान है ना? हमको सिर्फ दूरी सूत्र आना चाहिए। दूरी सूत्र एकदम जुबान में फ्लुएंसी के साथ याद रख लोगे, ठीक है? यस सर। आर यू ऑल ओके? यस सर। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके। हाँ तो बच्चों, अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर, 7.1 का 1 का 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक निर्देशांक ज्यामिति क्या दिया है? -5 और 7। एक युग में क्या दिया हुआ है? -5 1 7, और दूसरा युग में क्या दिया है? -1 -3। तो जो पहला वाला होता है, पहला जोड़ा, उसको पहला को कहते हैं x1, दूसरा को कहते हैं y1। इधर कहेंगे x2 और दूसरा को कहते हैं y2। जब हम लोग को x1 और y1 पता हो गया, x2 y2 पता हो गया, तो अब हम इसका क्या लगाएंगे? दूरी सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दूरी सूत्र क्या होता है बाबू? यहाँ लिखेंगे सोल्व। दूरी सूत्र, वेट अ मोमेंट माय डियर। दूरी सूत्र बराबर क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। इसी पैटर्न पे हम लोग क्या करेंगे? इस हिसाब को बैठाएंगे। दूरी सूत्र हमें मालूम है तो बहुत आसानी से और इजीली से हिसाब बन जाएगा। क्या करेंगे? जहाँ पे x2 है उसके जगह में x2 का मान बैठाएंगे। x2 किधर है? इधर। x2 का मान कितना है? -1 बैठा दिए। उसके बाद फॉर्मूला से क्या है? यहाँ पे माइनस लिख दिया, माइनस। उसके बाद y2 का मान क्या है? -5। अब मेरे बच्चों, एक बार माइनस फिर दूसरा बार माइनस, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो इसको क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे और इसके ऊपर क्या है? अंडर रूट तो करना ही होगा, और इसके ऊपर है होल स्क्वायर। ये पूरा के ऊपर क्या है? होल स्क्वायर कर दिए। इसके ऊपर
होल स्क्वायर। क्या कर दिए? होल स्क्वायर। उसके बाद देंगे प्लस का चिन्ह। प्लस का चिन्ह देने के बाद हमको y2 का मान चाहिए। y2 का मान कितना है? y2 का मान क्या बैठाएंगे? 3। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद y1 का मान कितना है? y1 का मान कितना दिया हुआ पे? 7 बैठा दिया 7। इसके ऊपर क्या है? होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसी को सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 1 का यहाँ पे जो होल स्क्वायर है ये 1 के ऊपर भी है, लेकिन पहले हम इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। यहाँ 1 रुपया माइनस में है और इस माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे यानी माइनस गुना माइनस बराबर 5। क्या है? 5। 1 - 1 + 5 का क्या होगा? होल स्क्वायर। और प्लस यहाँ पे क्या 3 रुपया है हमारे पास, 7 रुपया किसी को देना है। तो अगर हम 3 रुपया दे देंगे तो अभी भी हमारे पास कितना रुपया पाएगा? 4 रुपया पाएगा। इसके ऊपर क्या कर देंगे? होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर फॉर्मूला से है। ऐसा कर दिया हम लोगों ने। अंडर रूट 1 रुपया हमारे पास कोई कर्जा है और 5 रुपया मेरे पास है, कर्जा दे देंगे तो अभी भी हमारे पास क्या बचेगा? 4 -4 नहीं, प्लस में 5 है ना। 5 किसमें है? प्लस में। 1 रुपया कर्जा में, तो 5 रुपया में से हम 1 रुपया किसी को देंगे तो अभी भी हमारे पास 4 रुपया बचेगा ना। तो प्लस में होगा, प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता है। ओके ओके यस सर। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे देंगे। माइनस अगर 4, ये माइनस का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? -4 का होल स्क्वायर 16। क्यों 16 होगा? क्योंकि माइनस को अगर माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो हमारे पास यहाँ पे भी बचा क्या? अंडर रूट, इसको भी सोल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस 16 बराबर हमारे पास अंडर रूट कितना हुआ? 32 हुआ। इस 32 का वर्गमूल करके देखते हैं, जितना होगा वही इकाई इसका क्या होगा? आंसर। 32 का वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा? 2 से जाएगा, 16 दूना 32, फिर 2 से जाएगा, 8 है 16, फिर 2 से जाएगा 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2। अब देखो 1 जोड़ा 2 जोड़ा हमारा बाहर हो गया, यानी 2 गुना क्या करेंगे उसको बाहर? 2 गुना 2। 1 जोड़ा के लिए 1 2 लिखे, दूसरा जोड़ा के लिए 2 लिखे, और उसके बाद अंडर रूट जो बाहर नहीं आया वो अंडर रूट में रहेगा। तो 2 गुना 2 करेंगे तो बराबर कितना होगा? 4। और अंडर रूट कितना है? 2। ये इकाई क्या है इसका? आंसर। क्या ऐसा आंसर है? ये आंसर हो गया। 7.1 का 1 नंबर का 2 नंबर हम क्या कर लिए? सोल्व कर लिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा से इसको प्रैक्टिस करके आओगे और बढ़िया से खुद से बन जाएगा तुम्हारे पास। कोई मसला नहीं, बिल्कुल स्थिर मिजाज से सोचना है और देखना है कि कहाँ पे x1 है, कहाँ पे x2 है, और फॉर्मूला याद है, सूत्र याद है, हमको आसानी से हिसाब बन जाएगा। राइट? यस सर। हाँ तो बच्चों हम शुरू करते हैं 1 नंबर का 3 नंबर। कहते बिंदु के निम्न युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। तो बीच की दूरियां ज्ञात करेंगे। फिर हमारे पास क्या है? दूरी सूत्र मालूम है हम लोगों को, तो दूरी सूत्र निकालेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है बाबू? यहाँ लिखेंगे सोल्व लिखने के बाद क्या लिखेंगे? दूरी सूत्र। सबसे पहला काम लिखेंगे क्या? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र बराबर क्या होता है? सबको बोलो। अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। कर दिया मैंने। अब देखो बाबू, जो पहला वाला होता है उसको x1 कहते हैं, जो दूसरा वाला है उसको y1 कहते हैं। इधर जो पहला वाला होगा उसको y2 कहेंगे और इसको x2 कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? x2। और इधर क्या कहेंगे? y2। अब जहाँ पे y2 की जगह में y2 बैठाएंगे, x2 की जगह पे x2 बैठाएंगे, उसका मान बैठा देते हैं। चलो तो मान बैठाने के लिए हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे कि x2 के बदले में हमारे पास क्या है? -b है। क्या है? -b बैठा देंगे। उसके बाद फॉर्मूला का माइनस है, माइनस दे दिया। x1 बराबर कितना है? x2 में -a है। चलो -a लिखते, सही बात है। यहाँ पे x2 में -a है ना, तो उसको -a लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है फॉर्मूला का माइनस, ये फॉर्मूला का कहाँ गया? यहाँ फॉर्मूला का माइनस लिख दिया। उसके बाद क्या है? x1 का मान कितना है? ये लिख दिया मैंने। ये उसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे। y2 का मान कितना है? देखो तो अजीज बच्चों, -b लिख देंगे। y2 का मान कितना है? -b। मैंने लिख दिया -b। उसके बाद माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे। y1 का मान कितना है? तो y1 का मान है b। लिख देंगे क्या? b। इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर। और अंडर रूट है तो सबके ऊपर क्या कर देंगे? अंडर रूट चढ़ा देंगे। अब इससे आगे वाला स्टेप आगे बढ़ते हैं। हमारे पास -a रुपया कर्ज है और इधर -a रुपया कर्ज है। सब लगा के कितना a कर्ज हुआ हमारे पास? तो अंडर रूट लिख देंगे पहले, वहाँ हिसाब का जो दिया हुआ फॉर्मूला का,
2a हमारे पास क्या है, कर्जा है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे। यहाँ माइनस बी कर्जा है, यहाँ पे भी माइनस बी कर्जा है, तो सब लगा के कितना कर्जा हुआ, माइनस 2b लिख देंगे। 2b यानी कर्जा है, उसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। इससे आगे वाला स्टेप इजीली आगे बढ़ेंगे। इजीली आगे बढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको माइनस 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 4 होगा। माइनस को माइनस से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 हो गया। और a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर। सबको यहाँ तक कंफर्म हो, a स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे देंगे। माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, और b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, b। हमारे पास क्या होगा, प्लस 4a और उसके बाद क्या है 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, किसी को मालूम है अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे, क्योंकि 4 दोनों जगह है, यहाँ पे भी 4 यहाँ पे भी 4 है, तो अंडर रूट के अंदर ही क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर इस 4 का हम लोग वर्गमूल करते हैं तो इस 4 का वर्गमूल में क्या बाहर आएगा, 4 का वर्गमूल मालूम है तुम लोगों को कितना होता है, 2 बाहर हो गया अंडर रूट से, और बचा हमारे पास क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना इकाई, इससे आगे क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इतना इकाई ही क्या होगा इसका आंसर। Am I right? Yes, sir. Are you all okay? Yes, sir. Is there any problem? No, sir. There is no any problem. No, sir. So are you all fine? Yes, sir. You are fine. I hope so. You got it. And there is no any problem. We have solved 3 number. Okay? हाँ तो बच्चों अभी हम लोग 2 नंबर सॉल्व करते हैं। 7.1 का 2 नंबर। 2 नंबर में क्या कहता है कि बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो हम एक शहर है ए और दूसरा शहर क्या है बी, इसके बीच की दूरी क्या होगा, तो बीच की दूरी का सूत्र तो पता ही है। तो सबसे पहले इसका निर्देशांक लिखते हैं। तो पहला में निर्देशांक क्या लिखा है, 0, 0, और दूसरा में क्या लिखा है 36 और क्या है 15, क्या है 15। इसकी बीच की दूरी निकला, यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी कितना है, सोल्व करते हैं। अनुच्छेद से हमको कोई लेना देना नहीं, अनुच्छेद से हमको कोई लेना देना नहीं। एक कौन सा अनुच्छेद है, क्या है, नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं। हमको बीच की दूरी निकालना है, ए और बी की बीच की दूरी निकालना है। तो हम लगाएंगे फिर कौन सा सूत्र है, दूरी सूत्र है। कौन सा सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र है। तो दूरी सूत्र बोलने में क्या होता है, बोलो बढ़िया से, दूरी सूत्र बराबर सूत्र बराबर क्या होता है, अंडर रूट x आराम से बोलो, लिखने भी दो, बोलते नहीं जाना है। बहुत अच्छा है कि तुम लोगों को याद है। या मैं लिखूं फिर बोलो, x2 माइनस x1, उसके बाद क्या होगा, होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, y2 माइनस y1, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। ए को थोड़ा उधर लिखता हूँ, ये इधर लिखूंगा 0, 0, क्या ऐसा होगा। चलो इसी जगह पे हम लोग इसका बैठाते हैं मान। ये है हमारा x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। अब हम x2 के जगह में क्या बैठाएंगे, 36 अंडर रूट 36 माइनस कितना होगा, माइनस 0। x1 कितना है, 0 लिख दूंगा क्या पे 0, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। क्या हो गया यहाँ पे, होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे देंगे, क्या दे देंगे, प्लस का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद y2 का मान क्या है बाबू, y2 का मान है 15, बैठा दिए 15 माइनस y1 कितना है 0, मैंने बैठा दिया 0। देख लो y1 का मान कितना है 0, इसके ऊपर क्या करेंगे, होल स्क्वायर। मेरे अजीज बच्चों अब देखो ये कितना सिंपल ही बनेगा हिसाब। 36 में 0 चले जाएगा, क्या होगा 36, इसके ऊपर क्या चढ़ा देंगे, और 15 में 0 चले जाएगा, क्या बनेगा 15 का क्या होगा, होल स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। 36 का स्क्वायर किसी को मालूम है, नहीं है मालूम, तो यहाँ पे हम साइड में थोड़ा सा रफ में गुना कर लेते हैं। 36 का स्क्वायर मतलब 36 गुना 36, 6 छक्का 36 का 6 हासिल 3, 18, 18 3 21 का 1 हासिल 2, हासिल 2, इधर कुछ नहीं हासिल 2 बैठा देंगे। उसके बाद क्या है, 3 छक्के 18 का 8 हासिल 1, 3 3 9 1 10। अब जोड़ेंगे तो 6 होगा, 8 1 9 होगा, 2 का 2 होगा और 1 होगा, यानी 1296 होगा। क्या राइट है या सही है, तो मैंने गलती तो नहीं की, नहीं की। चलो ठीक है, 1296 लिखेंगे, 1296 प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। सब किसी को मालूम है, बहुत अच्छा, हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड है। 225, 15 का स्क्वायर 225। अब मेरे अजीज बच्चों इन दोनों को जोड़ेंगे, अंडर रूट तो रहेगा ही,
5 और 6 कितना होता है? 11 का 1, 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 9 12 का 2 हासिल 1, 2 1 3, 3 2 5 और इधर 1 है, उस 1 को बैठा देंगे। 1521, 1521 का हम क्या करेंगे? वर्गमूल करेंगे और हमारा वही आंसर निकल जाएगा। अभी करके देखते हैं हम लोग। 1521 का वर्गमूल करते हैं। 1521 का वर्गमूल यहाँ करके दिखाता हूँ। 1521 सबसे पहले किससे, कौन चीज से जाएगा इसको हम पता करते हैं। 1 और 2 कितना हो गया? 3, 3 5 8, 8 1 9, 9 जा रहा है, इसका मतलब 3 से जाएगा। 3 से देंगे। 3 5 है 15 का 5, उसके बाद ये खत्म हो गया, यहाँ 0 देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 2 अकेले जा नहीं रहा है। उसके बाद ये 3 7 है 21, फिर 7 5 12, 7 5 12 हुआ, 12 मतलब 3 के 3 का पारा में जाएगा। 3 1 कम 3 बचा 2, या सटा दिया 3 छक्के 18 बचा 2, 3 नमा 3 नमा 27, 9 6 15 और 1 16। ये कितना से जाएगा? 13 से जाएगा। डायरेक्ट कितना से जाएगा? 13 से जाएगा। देखो 169 का तुरंत 13 से दे रहा है भाग, इसको पता है और तुम लोगों को भी पता होना चाहिए। इतना टैलेंट तो कम से कम बन जाओ। तो 13 से क्या करेंगे? इसको भाग देंगे। 13 1 कम 13 13 169, फिर 13 1 कम 13। अब मेरे अजीज बच्चों, हमारे पास कितना जोड़ा मिला? एक जोड़ा 3 का, एक जोड़ा 13 का। उन दोनों में से एक एक करके लिख लेंगे तो हमारे पास क्या बाहर निकल जाएगा? अभी दोनों का जोड़ा मिल गया तो दोनों बाहर हो जाए। 3 गुना क्या करेंगे? 13, 13 क्या 39 इकाई क्या हो गया ये आंसर। हम इसका वर्गमूल किए तो कितना हुआ? 39 इकाई। कितना इकाई हो गया? 39। क्या आप लोग इससे मतलब कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अगर कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ सकते हो। कहीं पे कुछ समझने में कोई परेशानी, कोई तकलीफ किसी को भी? x1 x2 का मान बैठाने में कोई दिक्कत? चलो वर्गमूल सोल्व करने में कोई दिक्कत? यानी जिसको जहाँ पे दिक्कत होगा इजीली और बिना तकल्लुफ हमको आप पूछ सकते हो। कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं, आराम से पूछ सकते हो। मैं 5 बार 6 बार 10 बार बता सकता हूँ अगर किसी को दिक्कत है तो। यानी हर बच्चे को स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे को दूरी सूत्र याद हो गया होगा। दैट्स वेरी गुड, वंडरफुल थिंग्स। ओके, हाँ तो बच्चों हम शुरू करते हैं नंबर 3 नंबर में कहता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 उसके बाद 2 3 और -2 -11 समरेखी है या नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जांच पड़ेगा कितना बिंदु कितना निर्देशांक दिया हुआ है? 3। तो हम सबसे पहले एक मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक दूरी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दूरी। और दूरी जो दिया हुआ है तो पहला को मान लेंगे A। 3 दिया है, 3 कैसे मान लेंगे? एक है B और एक है C। हमारा A माना कि A निर्देशांक। फजूल की बातें कोई नहीं करोगे क्लास में, बड़ा मेहरबानी आप इधर ध्यान दें। यहाँ क्या है? A है, यहाँ B है, यहाँ C है। मैंने ऐसा माना तो A बराबर लिखेंगे हम 1 और 5। उसके बाद B बराबर लिखेंगे 2 और 3 और C बराबर क्या लिखेंगे? -2 -11। इसको ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा, वरना फिर मुश्किल हो सकता है। राइट, तो हम ध्यान से देखते हैं। माना कि यहाँ लिख देंगे माना कि इसको क्या किया है? माना है ना। माना कि A बराबर क्या है? A बराबर 1 5। अच्छा, B बराबर क्या है? तो 2 3। उसके बाद C बराबर क्या है? -2 -11। राइट, किसी को कोई यहाँ तक दिक्कत है? तो सबसे पहले हम इसकी बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद इसकी बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे, फिर A और C की बीच की दूरी बराबर अगर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। अगर बराबर होता तो संरेखी है और नहीं होगा अगर तो नहीं होगा, संरेखी नहीं होगा। यानी सबसे पहले A और B की बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, उसके बाद B और C की बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम A और C की बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। कर लिए। उसके बाद हम जो जोड़ेंगे AC बराबर क्या होना चाहिए? AB + BC। अगर सबका मान बराबर होगा तो संरेखी है, नहीं होगा तो संरेखी नहीं है। अभी अगर समझ में नहीं आया तो मैथ को देखो और फिर समझ में आ जाएगा। अभी सबसे पहले हम इसके लिए क्या मानेंगे? ये क्या है? x1, ये क्या है? y1, ये क्या है? y, ये x2 क्या है? ये x2 और ये क्या है? y2। अभी इसको अभी नहीं देखते हैं, अभी इसका काम करें A और B के बीच का। किसका काम करें? A और B के दूरी का काम करें। तो इसको निकालते हैं। इसका दूरी सूत्र बराबर क्या होगा? सोल्व लिखे हैं। दूरी सूत्र बराबर क्या लिखेंगे? दूरी सूत्र बराबर, सबको एक आवाज में बोलो, दूरी सूत्र बराबर क्या होता है? आराम से बोलना कि ताकि मैं लिख सकूं। ये क्या? x2 -x1 का क्या होगा? होल स्क्वायर। उसके बाद क्या है? पे प्लस। उसके बाद क्या है? y2 - y1 का होल स्क्वायर। मेरे अजीज बच्चों, मुझे ये बताओ कि x2 के बदले में कितना रखेंगे? 2 लिखेंगे यहाँ पे 2। उसके बाद माइनस x1 के बदले में क्या लिखेंगे? 1। इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर। छोटा करके इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हिसाब थोड़ा बढ़ा जाएगा।
उसके बाद 2 - 1 लिख दिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया। उसके बाद फिर सजाएंगे हम क्या, y2 बराबर कितना है, देख लो यहाँ पे 3, y2 की जगह में लिखेंगे 3। उसके बाद माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह देंगे। y1 बराबर कितना है, 5 लिख दूंगा 5। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला है किसी को? इसके ऊपर होल स्क्वायर कर दिया। फिर अंडर रूट, 2 रुपया है मेरे पास, 1 रुपया किसी को देना है, हमारे पास क्या बचेगा, 1 रुपया का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। प्लस 3 रुपया है हमारे पास, 5 रुपया किसी को देना है, तो अभी अगर हम 3 रुपया दे देते हैं फिर भी हमारे पास 2 रुपया पाएगा। जब पाएगा तो किसमें जाएगा, कर्जा में, तो यहाँ लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 1 का स्क्वायर क्या होता है, सब किसी को मालूम है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे देंगे। -2 का होल स्क्वायर क्या होगा, कोई दिक्कत है? तो हमारे पास एक इकाई का निकला 4 1 5, 5 का कोई वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए 5 इकाई इसको क्या कर लेंगे, रूट में रहने देंगे, इसका कोई संख्या बाहर नहीं आएगा। अब हम a और b की दूरी निकल गई है, हमारे पास किसकी दूरी निकला, a और b। अब हम b और c की दूरी निकालते हैं, b और c की दूरी, b और c की दूरी। तो दूरी सूत्र तो हमको मालूम है। अब दूरी सूत्र हर जगह नहीं लिखे, एक जगह लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे अंडर रूट सीधा करेंगे, डायरेक्ट मान बैठाएंगे क्या। अब हमारे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी के लिए इसको भूल जाना है। ये अब कौन x1 हो गया, ये x1 और ये y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये y2 हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा है? इसके लिए x1 ये था, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी के लिए x1 ये हो गया, राइट? कोई किसी को कोई इशू है? नो इशू, देयर इज नो एनी इशू, ऑल ऑफ यू, दैट्स गुड। सो माय डियर, x2 के जगह में क्या मान बैठाएंगे, -2। x के जगह में क्या है, -2। सबको बोलो, समझ में आ रहा है ना? बोल क्यों नहीं रहे हो? x के जगह में -2। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, माइनस देंगे फॉर्मूला से। उसके बाद x1 कितना है, 2 लिख दिया मैंने, 2। इसका क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह बीच में, प्लस का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, y2 बराबर कितना है, -11 क्या है, -11। उसके बाद y1 कितना है, 3 लिख दिया मैंने, 3। इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। दैट्स वेरी गुड, वंडरफुल, लेट्स स्टार्ट। 2 रुपया मेरे पास है, कितना रुपया है, 2 रुपया है, और 2 रुपया, फिर 2 रुपया सॉरी है नहीं, ये भी कर्जा, ये भी कर्जा, सब लगा करके हमारे पास कितना कर्जा होगा, -4 रुपया कर्जा होगा। यानी -4 का क्या करेंगे, स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, 11 रुपया कर्जा और 3 रुपया कर्जा है, सब लगा करके कितना कर्जा होगा। इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16, प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, है मालूम है? 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 करके देख लेता हूँ, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, मगर 196 ही होगा। 14 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे। 14 का 56 का 6 हासिल 5, 14 कम 14 और 5 19, 100 कितना हो गया, 96, 196, सॉरी 96 में कैसे लिख रहा हूँ, 196। दोनों को जोड़ेंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। 9 और 1 10, 10 1 11, हासिल 1 1 1 2, 212। 212 को अगर बाहर करेंगे तो बाहर होगा, ऑफ कोर्स बाहर होगा। तो चलो पहले बाहर कर लेते हैं इसको। 212 को क्या करेंगे, बाहर रफ में जाकर के बाहर करते हैं। 212 को बाहर करेंगे, इसका वर्गमूल करते हैं। इसका मतलब 212 सबसे पहले किससे जाएगा, ये तो 2 से जाएगा। 2 से जाएगा तो 2 1 कम 2 0 और 2 1 कम 2 6 12 है, ऐसा हुआ। फिर 2 से देंगे तो 53 दूना 106 और जाएगा, नहीं जाएगा तो 2 बाहर गए, 2 रूट 53 हो जाएगा। क्या होगा, 2 रूट 53। क्या लिख दिया मैंने, 2 रूट 53। यानी BC बराबर कितना निकला, 53। अब हमको क्या निकला है, AC निकालना है। क्या निकालना है, AC। जब AC निकाल लेंगे उसके बाद हमको तुरंत पता चल जाएगा कि ये संरेखी है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, AC निकालेंगे। तो AC का भी क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या होगा, ये अभी x1 x2 खत्म, अब ये AC निकल के यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी x1 फिर ये हो जाएगा और y1 ये हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। कोई मसला है नहीं है। अब हम लोग फिर दूरी सूत्र तो मालूम है हम लोगों को, लिख देंगे x2। अच्छा, x2 के जगह में अगर डायरेक्ट मान बैठा हूँ कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ पे भी बैठा है मैंने, बार बार x2 उस दूरी सूत्र लिखना जरूरी नहीं, इसको मिटाते हैं, सीधा उसका मान बैठाते हैं। x2 का मान कितना है बाबू, -2। एक माइनस है, सूत्र का होता है। उसके बाद x1 कितना है, 1 लिख देंगे हम लोग, 1। इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। दैट्स वेरी गुड, वंडरफुल। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, देंगे क्या हम लोग, प्लस का चिन्ह है। उसके बाद y1 y2 कितना है, -11। उसके बाद -5। दैट्स वेरी गुड। इसका क्या होगा, AC बराबर क्या होगा, देखो 2 और 1, 2 रुपया कर्जा और 1 रुपया कर्जा, सब लगा करके हमारे पास कितना रुपया क्या होगा, कर्जा होगा। इसके ऊपर क्या करेंगे, होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस
प्लस का चिन्ह है प्लस, 11 रुपया कर दे और 5 रुपया कर दे, सब लगा करके कितना 16 रुपया माइनस 16 रुपया क्या हुआ, और इसके ऊपर क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। तो ए सी बराबर हम लोग क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और माइनस का स्क्वायर तो फिर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह, अंडर रूट तो देना ही होगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है 16 का स्क्वायर 256। सब किसी को मालूम होना चाहिए, छोटा छोटा जो स्क्वायर है वो सब तुमको आना चाहिए। 200 कितना होगा 56, ध्यान को आता है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। 200 कितना होगा 56 होगा, 256। ए सी बराबर अब दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 9 कितना होता है 15, 15 का 5 हासिल 1, 5 और 9 सॉरी यहाँ तो जोड़ दे, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 5 1 6 और 2, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। हम लोग 200 क्या निकला 65 निकलेगा, इसका वर्गमूल होगा 5 से जाएगा, करके देखते हैं कितना से जाएगा, 5 से जाएगा कि नहीं। सबसे पहले 5 से देंगे, 5 से देंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 है 25, फिर 5 है 25, ऐसा होगा 5 है 25 नहीं 5 या 15 होगा, यानी यह इसका वर्गमूल नहीं होगा। 53 तो अभाज्य संख्या है ना, 53 तो नहीं होगा इसका मतलब। एक बार 5 या 15 ले लिए, 5 है 25 ले लिए, बचा 1 सटा दिए 1, वहाँ पे कितना हो गया 15, 5 या 15 तो नहीं होगा, तो वो उतना का उतना ही इकाई रहेगा, ये कितना रहेगा इकाई ही रहेगा। अब हमारे पास संरेखीय होने का शर्त ये है कि ए सी बराबर क्या करेंगे, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। अगर दोनों तरफ का मान बराबर हो गया तो इसका मतलब संरेखीय है, और दोनों तरफ का मान बराबर नहीं हुआ तो संरेखीय नहीं है। मैंने पहले बोला था कि हिसाब थोड़ा लंबा जाएगा, कोई मसला नहीं है। ए सी का मान कितना निकला है अभी 265 61 इकाई, ये क्या अंडर रूट में था, अंडर रूट में लगे। ए प्लस बी का मान कितना है मेरे अजीज बच्चों 5 है, कितना अंडर रूट 5। ए प्लस बी का मान कितना है अंडर रूट 5। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। संरेखीय होने का शर्त ये होता है कि ए सी बराबर क्या है ए बी प्लस बी सी, अगर बराबर होता है तो संरेखीय, नहीं होगा तो नहीं। अभी देख लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई मसला है नहीं। बी सी का मान बताओ तो यहाँ पे बी सी का मान कितना, तो रूट 53। अरे मेरे अजीज बच्चों, इसको अगर जोड़ते हैं तो रूट और इसको अगर जोड़ते 5, यानी हमारा बराबर नहीं होगा किसी भी सूरत में। क्या बराबर हो रहा है, एक 2 बाहर है, यहाँ पे 2 बाहर नहीं है, इसका मतलब दोनों तरफ बराबर नहीं, तो क्या ये संरेखीय हुआ नहीं, ये संरेखीय नहीं है, ये संरेखीय नहीं है। कितना बढ़िया आंसर आसानी से निकला। हमको सिर्फ एक चीज याद रखना है कि ए बी पहले निकाल लेंगे दूरी, फिर बी सी का निकाल लेंगे, फिर ए सी का निकाल लेंगे, और ए सी का निकालने के बाद ए सी बराबर ए प्लस बी, ए बी प्लस बी सी करेंगे। अगर बराबर होगा तो संरेखीय, नहीं होगा तो संरेखीय नहीं। अगर इनमें से कोई ऐसा हिसाब देता जो बराबर हो जाता तो वो संरेखीय होता, राइट। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। हाँ तो बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। नहीं क्या बोल रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज का 2 भुजा बराबर होगा तो क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है इस तरह का ए बी सी, क्या है ए बी सी। इनमें से 2 भुजा, कोई भी 2 भुजा अगर बराबर होगा तो कौन सा त्रिभुज होगा। अच्छा अगर मैं यहीं पे पूछ देता कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्या शर्त है कि तीनों भुजा बराबर होगा तो समबाहु, यानी जिसका सम मने बराबर अबाहु मने भुजा, जिसका सभी भुजा बराबर होगा वो कौन सा त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज। ये मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, मान लेते हैं क्या मान लेते हैं सी। और ये मेरा मैजिक मार्कर है, कौन सा मार्कर है मैजिक मार्कर। अभी थोड़ी देर पहले इसी मार्कर से लिख रहा था, ब्लैक जग रहा था, अभी क्या जग रहा है ब्लू जग रहा है ना मैजिक मार्कर। देखो मैजिक मतलब जादुई, मैजिक मतलब जादुई। अब देखो बाबू ये कहता है कि इसका हम अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ये वाला दूरी या ये वाला दूरी या ये वाला दूरी, कोई भी अगर 2 दूरी बराबर होता है आपस में तो इसका मतलब समद्विबाहु होगा। तो चलो हम एक निर्देशांक माना कि या मान लेते हैं, सोल्व करते हैं इसको, माना कि ए का निर्देशांक लिख देते हैं कुछ, यहाँ लिखते हैं सोल्व लिखना जरूरी है। सोल्व लिखोगे मैथ में एग्जाम में तो इस हिसाब में नंबर अच्छा मिलेगा, नहीं लिखोगे तो हो सकता है कि छाट ले। माना कि ए का निर्देशांक क्या ले लेते तो पहला वाला लेते 5 - 2, बी का ले लेते क्या 6 और 4, और सी का ले लेते हैं 7 - 2। इसका सबका बीच का दूरी निकाल करके देखते हैं। तो इसका पहले दूरी निकाल करके देखेंगे, फिर इसका देखेंगे, फिर इसका देखेंगे। तो हम ए निर्देशांक की बीच की दूरी देखते हैं, किसके साथ ए और बी का कंपेयर करते हैं। तो ए बी बराबर कितना होगा, ए बी का दूरी कितना होगा, तो हम लगाएंगे क्या दूरी सूत्र है। तो पहले हम लोग दूरी सूत्र लगा देते हैं एक बार फिर से, दूरी सूत्र है। दूरी सूत्र बराबर क्या होता है मेरे अजीज बच्चों, दूरी सूत्र बोले सबको, अंडर रूट x
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y अच्छा कोई आगे बोल रहे कोई पीछे बोल रहे, साथ में सबको बोला करो, आराम से बोला करो। हालांकि तुम लोगों को याद बहुत है, मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आराम से बोलेंगे क्योंकि लिखना भी तो होता है, तुम लोग को तो बोलना होता है सिर्फ। तो क्या करेंगे, इसको आराम से बोलेंगे। फिर क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1। बच्चे तो टैलेंटेड ऐसा ही होना चाहिए कि जो फटाफट जवाब दे सके। इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। दैट्स वेरी गुड। x2 का मान क्या निकालेंगे देख लेंगे। तो हम इसको मान लेते हैं, ये पहला वाला x1 हो गया और ये दूसरा वाला x है y1 हो गया। ये क्या होता है y1, ये x2 और ये क्या होगा y2। ऐसा कर सकते हैं ना, पहला वाला x1 और दूसरा y1, दूसरा वाला x2 और y2। ये दो निर्देशांक है। इन अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम करें तो इसकी बीच की दूरी निकल जाएगा, ये वाला निकलेगा कि नहीं? अरे इतना स्लो क्यों बोल रहे हो, इसका मतलब समझ नहीं आ रहा होगा। ए और बी की दूरी निकालेंगे तो निर्देशांक वहां दिया हुआ, निर्देशांक यहाँ दिया हुआ, उसकी बीच की दूरी निकालना है। तो हमको बताओ प्यारे बच्चों, x का मान कितना है? x का मान कितना है? x2 का मान कितना है? 6 है। लिख देंगे यहाँ पे हम 6। उसके बाद माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, किसका फॉर्मूला में माइनस का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद क्या है 5 लिख देंगे। 5 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर। दैट्स वेरी गुड। उसके बाद प्लस का चिन्ह y2 का मान कितना है लिखेंगे 4। माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, फॉर्मूला से माइनस का चिन्ह लगा देंगे। y1 का मान कितना है -2। क्या है -2, इसका क्या होगा होल स्क्वायर। अब लेकिन क्या माइनस एक जगह आएगा? नहीं, इसमें एक छोटा सा ब्रैकेट डालना जरूरी होता है। क्या होता है, छोटा सा ब्रैकेट डालना जरूरी होता है। अब इसी को हम सोल्व करेंगे। देखो सोल्व करेंगे तो 6 में 5 चले जाएगा, कितना बचेगा 1 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस का चिन्ह दे देंगे। यहाँ माइनस गुना माइनस करेंगे तो कितना होगा, प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा तो 4 है यहाँ पे, तो 4 लिख देंगे और प्लस क्या लिखेंगे 2। इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। हालांकि हम एक स्टेप में इसको सोल्व कर सकते थे, लेकिन तुम लोगों को शायद हो सकता था कि समझ में ना आता। तो इसको क्या करते हैं, हम सोल्व करते हैं। फिर से करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है, वाह तुम लोग तो जानते हो। 1 का स्क्वायर 1। क्या करेंगे, अंडर रूट पहले तो लिखना ही है हर वक्त। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 में 2, 4 और 2 कितना होगा, तो डायरेक्ट 6 का स्क्वायर कर सकता हूँ। कितना होगा बाबू 36। अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, अंडर रूट 37। 37 का वर्गमूल नहीं होगा क्या? 37 अभाज्य संख्या है? यस सर, क्योंकि अभाज्य संख्या का वर्गमूल नहीं होगा, वो अंदर ही रहेगा। जब अंदर रहेगा तो उसको अंदर रहने देते हैं। अब हम एक तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालते हैं। अगर 2 दूरी बराबर हो गया तो इसका मतलब वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और 2 दूरी बराबर नहीं होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, फिर से दूरी सूत्र लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे। तो अब हमारे लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए इसको हम x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2, x2 और y2 लिख दिया मैंने। इसका मान रखेंगे, क्या रखेंगे मान। हम क्या करेंगे, इसका मान रखने के लिए फिर से दूरी सूत्र लगाएंगे। तो हर जगह दूरी सूत्र लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए हम सीधा डायरेक्ट लिखते हैं BC। और ये क्या निकाले थे हम लोग, AC। क्या निकाले थे, AB निकाले थे, AB। अरे तो जैसा मैं बोलता वैसा बोलोगे, लिखना भी पड़ेगा ना। AB निकाला था ना, अभी BC निकालना है। क्या निकालना है, BC। तो BC निकालेंगे। BC बराबर फिर से फॉर्मूला स्ट्रक्चर लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। चलो फॉर्मूला क्या होगा, तो डायरेक्ट हम मान बैठाते हैं ना कि फॉर्मूला लिखते हैं। हमारे पास x2 का मान कितना है 7। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लिख देंगे 6। उसके बाद x1 कितना है 6। इसका क्या करेंगे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। y2 कितना है -2 है, -2 लिखेंगे। उसके बाद y1 का कितना है -4। y1 का -4। माइनस क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में -y होता है, तो इसलिए -4 लिख देंगे। इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। अब मेरे अजीज बच्चों यहाँ पे देखो 7 में 6 चले जाएगा, क्या बचेगा 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 1 लिख दिया मैंने। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे। -2 और -4 कितना हो जाएगा सब लगा करके -6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस 36 होता है कि नहीं, लिख दिया 36। अब देखो यहाँ हमारे पास क्या बच, अंडर रूट 1 प्लस 37। अरे बाप रे, ये दोनों तो बराबर हो गया, इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन क्या पता अगर ये भी बराबर हो गया तो फिर समद्विबाहु होगा नहीं। तो 2 भुजा बराबर चाहिए था हम लोगों को। हो सकता है अगर ये बराबर हो गया 3 भुजा बराबर हो जाएगा, 3 भुजा बराबर हो जाएगा तो फिर समबाहु हो जाएगा। तो समबाहु अभी तक तो समद्विबाहु हमको मिल गया, 2 भुजा बराबर हो गया। अब इसको भी जांच कर लेते हैं। किसको जांच करेंगे अभी, ए और बी। ए वाला भुजा को जांच करेंगे। क्या करेंगे, ए वाला भुजा को जांच करेंगे। यहाँ जांच करते हैं। तो अभी BC AC लिखेंगे, क्या लिखेंगे AC। डायरेक्ट हम फॉर्मूला में
पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, अंडर रूट। अभी देखो ये सब मिटा देंगे, अभी ये हो जाएगा y2 x2 y2 ये हो जाएगा x से 2 y2 अच्छा चलो इसको x से 2 लिख देते हैं और इसको y2 y2 क्या लिख देते हैं y2, क्योंकि यहाँ x1 y1 लिखा हुआ है। और AC निकाल लें, CA निकालते तो उल्टा कर देते, चलो कोई बात नहीं। ऐसे भी निकालेंगे तो भी दूरी निकलेगा, वैसे भी निकालेंगे तो भी दूरी निकलेगा। निकालना तो हमें दूरी ही है, चलो दूरी ही निकालना है ना, कोई ताजमहल थोड़ी ढूंढना है यहाँ पे। क्या निकालना है, दूरी निकालना है। दूरी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, x2 का मान कितना होगा, साबुन सॉरी 7 कितना होगा 7 मैंने लिख दिया यहाँ पे 7, माइनस का फॉर्मूला से माइनस आता है, माइनस लिख दिया मैंने। उसके बाद x1 का मान कितना है 5 लिख दिया मैंने 5, उसका क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस का चिन्ह क्या देंगे प्लस फॉर्मूला में प्लस का चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह दे। उसके बाद लिखेंगे क्या y2 का मान कितना है -2 और y1 का मान कितना है अरे y1 का भी मान -2 है, चलो ये तो कोइंसिडेंट है। उसके बाद उसमें क्या करेंगे, स्क्वायर चला देंगे। अब इसी को डबल solve करते हैं। माइनस सर डबल माइनस कहाँ, यहाँ से। हाँ यहाँ पे एक -2 यहाँ पे एक माइनस का फॉर्मूला से, तो क्या हो जाएगा -2 फिर -2 ये डबल हो गया। अच्छा अभी हम गुना करेंगे, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसको सोल्व करते हैं, 7 में 5 चलेगा, कितना बचा 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4। वाओ दैट्स वेरी गुड। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। यहाँ देखिए -2 है और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, एक तरफ +2 एक तरफ -2 बराबर क्या होगा 0 जीरो का क्या करेंगे स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0। दुनिया में किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करते तो क्या हो जाता है, भाग करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हमारे पास सिर्फ क्या बचा 4 का अंडर रूट। इसका AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर 2। हमको तो 2 नहीं चाहिए था AC बराबर, अगर अंडर रूट 37 आता तो बराबर होता। जब अंडर रूट 37 नहीं आया, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि 2 भुजा बराबर हो गया, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गया, ये दोनों भुजा बराबर हो गया, इसलिए वो क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या करेंगे, ये अतः लिख सकते हैं, अतः क्या लिखा था वहाँ पे क्वेश्चन कीजिए कि बिंदु ये और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इतना सारा लिखने की क्या जरूरत है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, सीधा लिख देंगे ये बाहु मतलब भुजा, दो भुजा बराबर, त्रिभुज है। आर यू ऑल ओके? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर गॉट इट ना? यस सर इज इट क्लियर? यस सर इट्स क्लियर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट, किसी को इशू, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं, चलो बहुत अच्छा, मेरे बच्चे सब इंटेलिजेंट है।